नई डीजल गाड़ियों में आमतौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है उसके कुछ पार्ट्स की वर्किंग कैपेबिलिटी कम होने लगती है। खासकर सर्दियों में या बर्फीले इलाकों में या कोल्ड एरियाज में कई बार डीजल गाड़ियां आसानी से स्टार्ट नहीं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको 2-3 बार चाबी घुमानी पड़ती है तब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, या सुबह गाड़ी स्टार्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। सर्दियों में या सुबह के टाइम पर ऐसी प्रॉब्लम ज्यादातर डीजल गाड़ियों को स्टार्ट करने में होती है। तो सवाल ये है कि सर्दियों में डीजल गाड़ी देर से स्टार्ट क्यों होती है। इसका सीधा कारण है ग्लो प्लग। इसे हीटर प्लग भी कहा जाता है, और ट्रैक्टर्स की बात करें या बस की बात करें या ट्रक की बात करें तो इसे ब्लॉक हीटर कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डीजल पावर्ड व्हीकल्स में लगे ग्लो प्लग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ग्लो प्लग क्यों लगाए जाते हैं, ग्लो प्लग कौन सी गाड़ियों में लगाए जाते हैं, और ग्लो प्लग का क्या काम होता है और ये कहाँ पर लगे हुए होते हैं। सामने जो पार्ट देख रहे हैं इसे ग्लो प्लग कहा जाता है। ये ग्लो प्लग डीजल से चलने वाले हर इंजन के सिलेंडर में लगा हुआ होता है। अगर 3 सिलेंडर डीजल इंजन है तो 3 ग्लो प्लग, और अगर 4 सिलेंडर डीजल इंजन है तो 4 ग्लो प्लग। जबकि पेट्रोल इंजन में ग्लो प्लग नहीं होता है, वहाँ स्पार्क प्लग लगे होते हैं। दोनों का काम फ्यूल को जलाने में हेल्प करना है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका पूरी तरह अलग होता है और दोनों अलग अलग चीजें हैं। आइए अब बात करते हैं कि ग्लो प्लग कैसे काम करता है। आपने सर्दियों में रूम हीटर तो यूज किया ही होगा। जब आप हीटर ऑन करते हैं तब उसमें करंट फ्लो होने लगता है, तो उसकी कॉइल स्लोली स्लोली रेड हॉट होती जाती है और ग्लो करने लगती है। फिर रूम हीटर आपके रूम की एयर को गर्म करने लगता है और आप सर्दियों में कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। ठीक उसी तरह ग्लो प्लग भी काम करता है इंजन में लगे सिलेंडर के चैम्बर के अंदर। ये विंटर सीजन में या कोल्ड एरियाज में डीजल पावर्ड व्हीकल्स के इग्निशन को क्विक करता है और गाड़ी की स्टार्टिंग को कंफर्टेबल बनाता है, बिल्कुल रूम हीटर की तरह। जब आप इग्निशन के लिए चाबी घुमाते हैं या स्टार्ट बटन दबाते हैं तो बैटरी से करंट जाता है और ग्लो प्लग का इनर एंड रेड हॉट हो जाता है, यानी ग्लो करने लगता है, और ये फिर सिलेंडर के चैम्बर में जाने वाली कंप्रेस्ड एयर को हीटअप कर देता है और चैम्बर के अंदर एम्बिएंट टेम्परेचर बन जाता है और गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। आजकल कार, बस, ट्रक और ट्रैक्टर्स में ये प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है। पहले के ज़माने में ग्लो प्लग को मैनुअली ऑन करना पड़ता था। वहीं पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट करता है और पेट्रोल और एयर के मिक्सचर को जलाता है। लेकिन डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है, इसकी जगह यही ग्लो प्लग्स लगे होते हैं। डीजल इंजन में कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर में जाती है, कंप्रेस करने से एयर गर्म हो जाती है, फिर डीजल इंजेक्ट होता है और डीजल जलने लगता है। नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पर यह प्रोसेस क्विकली और आसानी से हो जाता है और हमें गाड़ी स्टार्ट करने में कोई भी असुविधा नहीं होती है। पर कोल्ड एरियाज में और विंटर सीजन में डीजल इंजन में सिलेंडर के अंदर डीजल को जलाने के लिए एम्बिएंट हीट की नीड होती है और ये हीट ग्लो प्लग ही देता है। एक बात और, हर बार गाड़ी स्टार्ट करने पर ग्लो प्लग ऑन हो ये जरूरी नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि ग्लो प्लग ऑन कैसे होते हैं। ये प्रोसेस क्विक होता है, ये आपको ना दिखेगा और ना ही पता चलेगा। गाड़ी में लगा ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट रेडिएटर के पास लगे ECT सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर की रीडिंग लेता है। अगर इंजन गर्म है, ग्लो प्लग ऑन नहीं होगा, गाड़ी सिंपली स्टार्ट हो जाएगी। अगर इंजन बहुत ठंडा है तभी ग्लो प्लग ऑन होगा। अब जब आप ठंडे या पहाड़ी इलाकों में घूमने जाएं और गाड़ी स्टार्ट करें और आपको मीटर में कॉइल जैसी लाइट जलती दिखे तो समझ जाइए कि ग्लो प्लग ऑन है। ये ग्लो प्लग इंडिकेटर लाइट जलने पर पैनिक ना हो, कुछ सेकंड्स में ये लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लाइट बंद होने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाएं या स्टार्ट बटन दबाएं। ये केयर करना थोड़ा जरूरी है। अब ये सवाल उठता है कि ग्लो प्लग को पावर कहाँ से मिलती है, और आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि बार बार ग्लो प्लग ऑन होने से बैटरी ड्रेन होती है कि नहीं। ग्लो प्लग को पावर बैटरी से मिलती जरूर है। इसको कब ऑन करना है, कितने टाइम तक ऑन रखना है, ये सब ECU कंट्रोल करता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार इंजन स्टार्ट होने के बाद ग्लो प्लग अपने आप बंद हो जाते हैं, यानी ECU कमांड दे देता है। गाड़ी जब स्टार्ट हो जाती है तो पावर कट हो जाता है और ग्लो प्लग अपने आप बंद हो जाते हैं। पेट्रोल पार्ट गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए स्पार्क प्लग की नीड हमेशा पड़ती है और ग्लो प्लग की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। ग्लो प्लग कोल्ड एरियाज में या विंटर सीजन में गाड़ी के इग्निशन को क्विक और इजी बनाते हैं। ये दोनों गाड़ी के सिलेंडर में ही लगाए जाते हैं, पर इनका काम बिल्कुल अलग अलग है। ग्लो प्लग डीजल गाड़ियों में लगाए जाते हैं और स्पार्क प्लग पेट्रोल गाड़ियों में लगाए जाते हैं। स्पार्क प्लग के इनर साइड एंड पर
साइड इलेक्ट्रोड और सेंटर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जब इसमें करंट फ्लो होता है तो स्पार्क जनरेट होता है और यही स्पार्क एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करता है, तब पिस्टन मूव करता है और गाड़ी दौड़ने लगती है। वहीं ग्लो प्लग चैम्बर में जाने वाली कंप्रेस्ड एयर को गर्म करता है, वो भी केवल ठंड में या कोल्ड एरियाज में। ग्लो प्लग डीजल पार्ट गाड़ियों का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सिलेंडर की एयर को गर्म करता है और डीजल को जलने लायक बनाता है। तो अगर आपकी डीजल कार सर्दियों में या फिर सुबह सुबह या फिर कोल्ड एरियाज में या शिमला गए हो, आप मसूरी गए हो, देर से स्टार्ट हो रही हो या दिक्कत दे रही हो, तो सबसे पहले ग्लो प्लग सिस्टम जरूर चेक कराएं। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।